अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सबसे पहला हमारे पास प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2.1 है हमारे पास। अ ट्रेन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक ट्रेन है हमारे पास, वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। कितनी वेलोसिटी है उसकी? 36 किलोमीटर पर आवर है फॉर 10 सेकेंड्स। कितने ड्यूरेशन के लिए है? 10 सेकेंड इसका टाइम है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। तो इसका हमने क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि हम इसने ट्रेवल किया है 10 सेकेंड के अंदर 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज दी हुई है। वेलोसिटी दी हुई है। वेलोसिटी क्या है हमारे पास? 36 किलोमीटर पर आवर है। 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में हम जब कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा? 36 किलो क्या है हमारे पास प्रीफिक्सेस में? किलो हमारे पास है 10 की पावर 3 आ गई हमारे पास। 36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 आ गई है। पर आवर है। एक आवर में कितने घंटे, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। और कितने सेकंड होते हैं एक मिनट में? 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये 60 आ गया हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास 36,000 आ जाएंगे यहाँ पे हमारे पास, डिवाइडेड बाय 3600 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ गई है ट्रेन की एक सेकंड के हिसाब से। तो आगे हमारे पास क्या इसने दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड्स दिया हुआ है। अब हमने फाइंड क्या करना है? इसका डिस्टेंस फाइंड करना है जो इसने ट्रेवल किया है। इसका डिस्टेंस फाइंड करना है जो इसने ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा? सोल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी, यानी कि वेलोसिटी जो होती है मल्टीप्लाई हो रही है किससे? टाइम से। तो एस क्या है हमारे पास? डिस्टेंस है। तो वेलोसिटी क्या है हमारे पास निकली है? 10 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय कितना था? 10 सेकेंड थे। तो ये कितनी हो गया? हमारे पास डिस्टेंस हो गया 100 मीटर। हमारा क्या आ गया है? आंसर आ गया है 2.1 का हमारे पास 100 मीटर इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.2 है हमारे पास। वो कहता है कि अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है जो कहां से स्टार्ट कर रही है? रेस्ट की हालत में, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड। ये मूव करती है 1 किलोमीटर 100 सेकेंड में विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है इसका? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। व्हाट विल बी द स्पीड एट 100 सेकेंड? इसकी स्पीड क्या होगी 100 सेकेंड में? सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज दी हुई है इसने। ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है। रेस्ट से स्टार्ट करिए तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि रेस्ट की हालत में मूव नहीं करिए तो ये 0 हो जाएगी। अब मूव थ्रू है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है इसने? डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है, एस दिया हुआ है 1 किलोमीटर है। तो 1 किलो कितना होता है? 10 की पावर 3 होता है। तो 10 की पावर 3 मीटर आ जाएगी हमारे पास। 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमने के साथ मूव करी है। व्हाट विल बी इट्स स्पीड? इसकी स्पीड क्या होगी एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड? 100 सेकेंड के एंड पे इसकी स्पीड क्या होगी? क्योंकि टाइम कितना लिया इसने? 100 सेकेंड की स्पीड में लिया है इसने। तो हमने क्या फाइंड करना है? इसकी स्पीड फाइंड करनी है, साथ इसकी 100 टाइम पे हमने इसको फाइंड करना है हमारे पास है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है इसने? डिस्टेंस दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसकी वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो वही सिमिलरली वही फार्मूला होगा हमारे पास यहाँ पे, वही फार्मूला है हमारे पास। एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी है। यहाँ पे एस की वैल्यू दी हुई है, टी की वैल्यू दी हुई है, और हमने फाइंड क्या करनी है? वी को फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे फाइंड हो जाएगी। हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रही है। एस कितना आ रहा है? 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 आ रही है। साथ इसके क्या हो जाएगा? टी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये v इज इक्वल टू टी कितना आ रहा था हमारे पास? 100 सेकेंड्स आ रहा था हमारे पास। कितना आ रहा था? 100 सेकेंड्स आ रहा था हमारे पास टाइम। तो 100 सेकेंड में हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगी? v इज इक्वल टू, ऊपर चले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी। यानी कि वेलोसिटी हमारे पास क्या है? इसको अरेंज कर लेते हैं। 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास, v आ जाएगी। अब हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड कर ली है। अब हमने फाइंड क्या करना है? व्हाट विल बी स्पीड एट द एंड ऑफ 100 टाइम्स, यानी कि
100 सेकंड पे जब वो पहुंच गई है तो इसकी स्पीड कितनी होगी। तो इसके लिए हमें क्या फार्मूला, यही फार्मूला है हमारे पास। हम यहाँ पे s इज इक्वल टू वी ए वी लेते हैं। वी ए वी क्या है हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी है। क्या चीज है, एवरेज वेलोसिटी है, मल्टीप्लाई बाय टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा वी ए वी हमारे पास यहाँ पे आ गया है वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाय टू आ जाएगा। एवरेज ले रहे हैं तो हमारे पास 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा हमारे पास। हमने फाइंड क्या करनी है इसकी, 100 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो हम 100 सेकंड पे वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। हम देखते हैं कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो डिस्टेंस इसने कितना कवर किया था, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 आ गया था। 2 इधर आके क्या हो गया है, मल्टीप्लाई हो गया है, और t इधर आके क्या हो गया है, 7 डिवाइड हो गया है। कितने सेकंड्स पे हमारे पास आ गया है t, हमारे पास 100 सेकंड पे आ गया है। तो वी आई 0 हो गया था, तो वी एफ को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये हम उसकी सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय ये क्या था, 1000 था हमारे पास, ये क्या हो गया, डिवाइडेड बाय 100 आ गया, तो 100 से कैंसिल हो गया हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड इसकी क्या आ जाएगी, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कार 2.3 है हमारे पास। अ कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक कार है जिसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है। इट्स एक्सेलरेट्स एट द रेट 0.2 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 0.2 मीटर पर सेकंड स्केयर दिया हुआ है। फॉर द हाफ मिनट, कितने टाइम के लिए, हाफ मिनट। हाफ मिनट कितना होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हाफ मिनट में कितने होंगे, 30 सेकंड्स होंगे। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द टाइम दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। और इसकी हमने क्या फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करना, डिस्टेंस ट्रेवल करना है हमारे पास। हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई हैं। ये क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2.2, और ये क्या है हमारे पास, 2.3 है। अब सबसे पहले हमारे पास हमने देखा है कि हमारे पास इसने क्या चीज दी हुई है, 2.3 में 10 वेलोसिटी है कार की 10 मीटर पर सेकेंड। टेन मीटर पर सेकेंड है। इट एक्सेलरेट एट, एक्सेलरेशन कितना है इसका, एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्केयर हो गया, इसका एक्सेलरेशन हो गया। फॉर द हाफ मिनट, हाफ मिनट कितना होता है, 30 सेकंड होते हैं। तो टाइम कितना आ गया इसका, टाइम आ गया हमारे पास 30 सेकंड्स आ गए हैं। आगे हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम के दौरान हमने क्या फाइंड करना है, जितना उसने गाड़ी ने डिस्टेंस कवर किया है, एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। और उसकी कार की क्या फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। यानी कि हमने फाइंड करना है डिस्टेंस s को फाइंड करना है, और vf यानी कि फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन टाइम दी हो, तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। s इज इक्वल टू वी टी प्लस क्या आ जाएगा, 1/2 at स्केयर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इससे। s इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है, टाइम कितना दिया हुआ है, 30 सेकंड दिया हुआ है, प्लस क्या आ गया, 1/2 आ गया। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 0.2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ था, और टाइम का कितना आ गया था, 30 सेकंड स्केयर आ गए थे हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा 390 मीटर। इसका हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद। आगे है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन मोशन है, हम लगाते हैं F इज इक्वल टू वी आई प्लस क्या आ जाएगा, ए टी आ जाएगा। वी आई हमारे पास मौजूद मालूम है, ये हमारे पास क्या दी हुई है, वी आई दी हुई है। तो वी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड है, प्लस क्या आ जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्केयर है, और साथ मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 30 सेकंड्स आ जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या निकलेगा, इसका सोल्यूशन निकलेगा हमारे पास 16 मीटर
पर सेकेंड इसका सोल्यूशन आ जाएगा। हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.4। 2.4 है, अ टेनिस बॉल हिट वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड है। एक टेनिस बॉल है, इसको हिट किया है ऊपर की तरफ अपवर्ड, कितनी वेलोसिटी के साथ, 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। इसने कितना टाइम लिया है, 3 सेकेंड्स लिए हैं हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, हाउ लॉन्ग इट विल टेक रिटर्न टू ग्राउंड। यानी कि हमने इसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, साथ साथ इसका हमने क्या फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में हमने इसका टाइम फाइंड करना है कि जब तक वो ऊपर गई उसके बाद फिर वापस ग्राउंड पे आई तो कितना टाइम उसने लिया है वो फाइंड करना है हमने। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी कितनी दी हुई है, इसने वेलोसिटी दी हुई है इसने 30 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, 30 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। टाइम कितना दिया हुआ है इसने, 3 सेकेंड्स दिया हुआ है टाइम, इसने 3 सेकेंड्स टाइम दिया हुआ है हमारे पास। और इसके अलावा इसने क्या कैलकुलेट, हमने क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट पॉइंट है, टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए जो उसने दिया हुआ है। वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, तो इसकी हमने क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट जो रीच करती है बॉल के ऊपर। अब ये देखें कि हमारे पास बॉल क्या जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, वर्क क्या हो रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्सेलरेशन जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जी के इक्वल हो जाएगा। तो जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जी की वैल्यू आ जाएगी। तो एस हमारे पास फार्मूला, एस को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। साथ और क्या फाइंड करना है, हमने इसकी टाइम फाइंड करना है, टाइम टू रीच द ग्राउंड फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। सेकेंड इक्वेशन मोशन है, सिमिलरली एस इज इक्वल टू वी टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, जी क्या आ जाएगा, बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, वर्क अंडर अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, v कितना आ गया हमारे पास, वी टी प्लस माइनस, यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं 1/2 माइनस जी टी का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ऐसा आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास v कितना है, 30 है हमारे पास, टाइम कितना है हमारे पास, 3 सेकेंड्स हैं, प्लस क्या, ये हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, ये जी वाली माइनस इधर आ जाएगी तो 1/2 आ जाएगा हमारे पास। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके साथ हमारे पास जी की वैल्यू 9.8 आ जाएगी, साथ टी का क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो 45 मीटर आ जाएगा, 45 मीटर। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, यानी कि हमने क्या फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, यानी कि कितना टाइम लेती है ग्राउंड पर पहुंचने के लिए। अब ये हमारे पास बता रहा है कि वो इसने जब हाइट पे पहुंची है तो कितना टाइम लिया है, 3 सेकेंड्स लिया है, यानी कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंची है तो कितना टाइम लिया है, 3 सेकेंड्स लिए हैं। जब वो नीचे आएगी तो तब भी कितना टाइम लेगी, 3 सेकेंड्स लेगी। तो हम कहेंगे टोटल टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम, ये इसको हो जाएगा टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, टाइम टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगी, यानी कि टाइम जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंची है तो 3 सेकंड लगे, तो वापस भी कितने टाइम में आएगी, 3 सेकंड्स में आएगी। तो हम कह देंगे कि 3 + 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 सेकंड्स है। यानी कि टोटल टाइम जो हो जाएगा हमारे पास, जो टाइम लिया है उसने, टाइम टेकन है उसका, वो कितना आ जाएगा, 6 सेकंड्स हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 2.5 को।
इसमें हमें बताया जा रहा है कि अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड्स, यानी कि कार मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी के साथ, 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, कितने टाइम के लिए, 5 सेकंड के लिए। इट कम टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड, यानी कि अगले 10 सेकंड में, यानी कि अगले 10 सेकंड में क्या आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। तो ये कितना टोटल टाइम, चलिए 10 सेकंड हमारे पास आ गया है टाइम इसका। विद यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन के साथ फाइंड द डिक्लेरेशन, इसका डिक्लेरेशन हमने फाइंड करना है। एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, और टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है जो कार ने ट्रेवल किया हुआ है। सबसे पहले हमें पता चला कि क्या मालूम करना है, हमने डिक्लेरेशन फाइंड करना है। हमारे पास डेटे में मौजूद है वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है हमारे पास, कितनी वेलोसिटी है हमारे पास, वी आई, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई है, 40 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आ गई है। 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई, और टाइम कितना हमारे पास आ गया है, टाइम आ गया है 10 सेकंड्स आ गए हैं हमारे पास, 10 सेकंड्स आ गया। सेकंड टाइम हमारे पास 5 सेकंड्स है हमारे पास है। हमने फाइंड क्या करना है, इसका डिक्लेरेशन, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हमने क्या करना है, इसको फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन क्या चीज होती है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, t आ जाएगा हमारे पास। तो अब ये क्या आ गया हमारे पास, वीएफ हमने क्या करना है कि वीएफ हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास गाड़ी चली है और एक टाइम पे आके, यानी कि 10 सेकंड चलने के बाद, टाइम कितना लिया, 10 सेकंड चलने के बाद गाड़ी ने क्या किया है, रेस्ट की हालत में आ गई है। जब रेस्ट की हालत में आ गई है तो हमारे पास जब चल रही थी तो कितनी वेलोसिटी थी इसकी, 40 मीटर पर सेकंड थी। जब रेस्ट में आ गई है तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ गई है, ये हमारे पास वी आई थी, ये कितनी आ गई है, 0 आ गई है हमारे पास, 0 मीटर पर सेकंड आ गई है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 माइनस 40 डिवाइडेड बाय कितना आ गया टाइम हमारे पास, 10 सेकंड्स आ गया। तो 10 सेकंड्स आ गया, 40 डिवाइडेड बाय 10 आ गया, तो ये कितना आ गया, 4 आ जाएगा हमारे पास। तो एक्स डिक्लेरेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, -4 मीटर पर सेकंड स्केयर आ गया है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि डिक्लेरेशन आ गया है। और नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास वो क्या कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, कार ने जो टोटल डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया है वो हमने फाइंड करना है। हमें पता है कि s इज इक्वल टू वी टी है, ये S1 आ जाएगा। S1 क्या है कि पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 5 सेकंड टाइम लिया था पहला, फिर नेक्स्ट कितने उसने टाइम लिया था, 10 सेकंड्स उसने टाइम लिया था। तो इसके लिए हमारे पास पहले हम 5 सेकंड के हिसाब से फाइंड करेंगे, तो जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो S1 हो जाएगा। फिर 10 के हिसाब से लेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, S2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, S1 इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी थी, 40 थी, मल्टीप्लाई कितना हो गया, 5 सेकंड्स आ गए हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 200 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। S1 कितना आ गया, 200 मीटर आ गया है, ये S1 आ गया है। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि हमारे क्या है, हमारे पास उसने 10 सेकंड्स लिए हैं, क्या लिए हैं, 10 सेकंड्स लिए हैं। तो 10 सेकंड्स के लिए हमारा हमने जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी के साथ आ जाएगा। S इक्वल टू वी ए वी मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो एवरेज के लिए हमारे पास क्या मौजूद होगा, ये हमारे पास है वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, टी हो जाएगा। अब ये क्या आ रहा है कि हमारे पास वी एफ क्या हो गया थी, 0 हो गई थी, और वी आई कितनी हो गई थी, 40 आ गया था, डिवाइडेड बाय 2 आ गया, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारे पास, टाइम कितना लिया था उसने, 10 सेकेंड्स लिए थे। तो ये आ जाएगा हमारे पास s इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा। तो ये S2 है हमारे पास, हम इसको 2 लिखेंगे, ये कितना आ जाएगा, 200 मीटर आ जाएगा। तो टोटल टाइम डिस्टेंस जो होगा, जो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, s इज इक्वल टू S1 प्लस S2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 200 मीटर प्लस कितना आ गया, 200 मीटर। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, 400 मीटर हो गया हमारे पास। तो ये हमारा सोल्यूशन निकला है कि टोटल डिस्टेंस ने इतना कवर किया है। तो डिक्लेरेशन कितना इसने कवर किया है, -4 मीटर पर सेकेंड, और टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 400 मीटर इसने डिस्टेंस कवर कर लिया। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर था 2.5।
अब नेक्स्ट है हमारे पास 2.6 है। वो कहता है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन है वो कहां से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है विद एन एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, यानी कि एक ट्रेन है हमारे पास, उसने ट्रैवल करना शुरू किया है, तो रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो रेस्ट में हमारे पास यानी कि वी आई क्या है हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है, क्या है 0 मीटर पर सेकंड रेस्ट इसने स्टार्ट किया है। फिर उसने एक्सेलरेशन कितना लिया है, एक्सेलरेशन इसने लिया है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया है। नेक्स्ट वो हमें बता रहे कि फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, हमने स्पीड फाइंड करनी है किसमें, किलोमीटर पर आवर में हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो आगे क्या कहते, व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू 100 मीटर, जब इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है 100 मीटर डिस्टेंस इसने कवर कर लिया है, तो डिस्टेंस कितना कवर कर लिया है 100 मीटर हो जाएगा हमारे पास। तो हमने इसकी फाइंड क्या करनी है, हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी कि स्पीड फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करना है, वीएफ को फाइंड करना है, जो इसने गेन कर लिया है इसने डिस्टेंस 100 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद। अब ये हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन मौजूद है, इनिशियल वेलोसिटी मौजूद है और साथ साथ हमारे पास डिस्टेंस भी मौजूद है। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। हमारे पास थर्ड इक्वेशन मोशन है हमारे पास 2as क्या आ जाएगा vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 आ जाएगा हमारे पास, साथ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय s कितना था 100 मीटर आ गया। तो vi क्या थी हमारे पास 0 थी, vi हमारे पास 0 है, तो vf स्क्वायर माइनस 0 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा vf इज इक्वल टू कितना हो गया है हमारे पास 100 मीटर पर सेकेंड आ गई है हमारे पास। अब हमने क्या कर लेना है, दोनों की तरफ स्क्वायर ले लेना है, तो स्क्वायर लेने के स्क्वायर रूट ले लेना है, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद इससे कैंसिल हो जाएगा, तो vf इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड से। हम क्या करेंगे 10 मीटर को हम क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे। साथ साथ ये क्या हो जाएगा, इसी तरह कितने होते हैं एक आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, उससे डिवाइड भी कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया है मीटर आ गया। अब हम क्या देंगे कि ये हमारे पास क्या है 1000 कितना होता है 1 किलो होता है। अब ये क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 3 हो जाएगी हमारे पास, 10 की पावर 3 हो जाएगी। तो अब ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 हो गई है, चलें इसको 1000 ही रहने देते हैं हम, तो 10 की पावर 3 हो गई है, तो ये क्या आ जाएगा 3600 सेकेंड्स आगे हैं। अब ये क्या आ गया, ये क्या है 3600 सेकेंड्स जो है हमारे पास क्या है एक और में होते हैं हमारे पास, तो हम क्या कर देंगे ये 1 और आ गया, ये साथ क्या आ गया मीटर आ गया है। अब ये देखें कि अब ये 20 से और 10 इस 10 से कैंसिल हो गया है, तो अब ये क्या हो जाएगा 36 आ गया हमारे पास, ये किलो किलो ही रह जाएगा, साथ ये वाला मीटर आ गया हमारे पास, नीचे से और ऊपर चला जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।